अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज बात करते हैं कुछ अच्छी सी फिटनेस की, बिकॉज सीज़न इज़ चेंजिंग एंड सीज़न के हिसाब से जो चेंजेस हमारे दिमाग में आती हैं उनको हम किस तरीके से एड्रेस करें। जहां अमेज़ॉन का बिज़नेस बहुत ऊपर गया है इस पेंडेमिक में, वहाँ मेंटल डिसऑर्डर्स भी बहुत ऊपर गए हैं। तो ये जो DSM-5 है, जो कि मैनुअल है हमारा साइकोलॉजी का डायग्नोसिस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, और जो भी है उसमें उसके ऊपर इस वक्त बड़ा भारी वक्त है, क्योंकि एक के बाद एक चीज़ें उसमें आती चली जा रही है। और इसी तरह से एक SAD सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर भी लिस्ट आउट हुआ है, जो कि सीज़न से रिलेटेड है। इट इज़ सिमिलरली लाइक मूड डिसऑर्डर। और इसमें यह है कि गर्मियों में, सर्दियों में जैसे ही मौसम चेंज हो तो उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। और ये कोई ऐसी बुरी बात भी नहीं है। एम्पैथ्स के बारे में हम सुनते रहते हैं ना, हु आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग फीलिंग ऑफ अदर्स, उनको भी ये मूड की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो सीज़न रिलेटेड मूड की प्रॉब्लम है, वो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन दैम। अच्छा, अब इसकी जो SAD की डायग्नोसिस है, ये तो बहुत एक लंबा चौड़ा चक्कर है कि आपको CBC भी करवाना है, तो आपको थायराइड टेस्ट चेक किए जाएंगे, सिम्टम्स चेक किए जाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो हमारी डिजीज़ की वजह से भी होते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो लाइट थेरेपी और साइकोथेरेपी, यानी अ टॉक बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट इन लॉस एक्टिविटीज़ विच अ पेशेंट लूजेस। अब इसमें यह है कि ज़रूरी नहीं है कि यू स्टार्ट योर सेल्फ लेबलिंग योर सेल्फ इन द कैटेगरी ऑफ SAD, लेकिन इससे मिलते जुलते कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको भी अफेक्ट करते हैं। और बजाय इसके कि वो डिसऑर्डर आए, प्रोएक्टिवली वी कुड टेक सम मेजर्स। और उसके लिए हमें क्या है कि वी नीड टू हैव सम लाइफस्टाइल चेंजेस। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? सर्दियाँ आई, एनर्जी लेवल्स कम हो गए, नींद ज़्यादा हो गई, स्लगिश हो गए, वेट गेन हो गया। गर्मियाँ आई, इरिटेबिलिटी आ गई, नींद कम हो गई, एंग्जाइटी हो गई, एजिटेशन हो गई, एंड समटाइम्स इट इवन कुड गो टू द एक्सटेंट ऑफ सुसाइडल थॉट्स। अब लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि लाइट थेरेपी होती है, उसके ऊपर बेस कर वो ट्रीटमेंट का मोड होता है। दैट इज़ वन अमंग द ट्रीटमेंट मोड्स। तो आप अपने इन्वायरमेंट को सनी और ब्राइटर रखेंगे। अच्छा, और बेसिकली मूड स्टेबलाइज़र क्या होता है? सेरोटोनिन होता है, जो हमारे जिस्म में कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो सेरोटोनिन रेस के लिए वी वुड बी नीडिंग सन एक्सपोजर, एक्सरसाइज, वॉक, ये सब चीज़ों से ये मूड स्टेबलाइज़र और विल पावर इन्हेंसिंग जो हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा कुछ और हैप्पी हार्मोन्स है, जैसे एंडोर्फिन्स हो गए, दैट इज़ योर पेन किलर, गो फॉर द लाफ्टर्स, डार्क चॉकलेट्स, वॉचिंग कॉमेडी मूवी। देन डोपामीन, जो बहुत छोटे छोटे तरीके से आपके पास आ जाता है, इट्स अ रिवॉर्डिंग केमिकल। और आप शॉपिंग पे चले जाएं, कोई गोल अचीव कर लें, तो ये यू विल बी हैविंग द ब्लेसिंग ऑफ डोपामीन। देन देयर इज़ ऑक्सीटोसिन विच इज़ अ लव हार्मोन। पेट्स रख लें, बच्चों को पेट कर लें, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दे लें, तो इससे आपका ऑक्सीटोसिन लेवल भी ठीक हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि आपको अपना नॉर्मलाइज करना पड़ेगा स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न नॉर्मलाइज करने के लिए देखें, ड्यूरिंग स्लीप आवर न्यूरॉन्स गेट रिपेयर्ड। तो ये इट इज़ वेरी इंपेरेटिव दैट वी शुड बी हैविंग अ गुड स्लीप पैटर्न ऑफ एटलीस्ट 7 आवर्स। अगर नहीं आती है तो यू कैन गो फॉर द यूज़ ऑफ ट्रैंक्विलाइजर्स, अपने डॉक्टर से पूछकर। और ज़रूरी नहीं है कि बॉडी को बिल्कुल आप एडिक्टेड बनाएं और ये दिमाग से ये फियर निकाल दें, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है 3-3 महीने की थेरेपी पे रहकर स्टेबलाइज हो जाते हैं। वैसे भी आप डीप ब्रीदिंग में और एक्सरसाइज में और इन चीज़ों में जाएंगे तो वो आपकी स्लीप को नॉर्मलाइज कर देगा। मुमकिन है आपको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा जो है वो इनकी ज़रूरत पड़े इंसोम्निया से कॉम्बैट करने के लिए, इन ट्रैंक्विलाइजर्स की। और लेक्सेटिनिल इज़ अ वेरी सेफ ड्रग। कम क्वांटिटी में लिया जाए और तरीके से लिया जाए तो कभी एडिक्शन फॉर्म नहीं करता। अगर हम अपनी एक एक्टिविटी, एक रिजीम बनाकर उसके साथ डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तो काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आता चला जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉक पर।